कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार 2 सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। भौगोलिक रूप से वायनाड सीट दक्षिण के 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से जुड़ी हुई है और इस सीट पर कांग्रेस का लगातार कब्जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे दूसरी सीट के तौर पर चुना है। साथ ही इसे संघ और बीजेपी के केरल में बढ़ते दखल को रोकने की रणनीति के तहत भी माना जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। पुर्तगाल से भारत की खोज में निकले वास्को डिगामा सबसे पहले कालीकट पहुंचे थे। इस बार राहुल गांधी जिस वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे, कालीकट उसके पास ही है, या यूं कहें कोझिकोड का पुराना नाम ही कालीकट है। वायनाड पहाड़ों से घिरा है तो कोझिकोड से अरब सागर टकराता है। केरल कांग्रेस की मांग के बाद राहुल गांधी ने यहां से चुनाव लड़ने पर हामी भरी है। राहुल गांधी का अमेठी के अलावा यहां से चुनाव लड़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अहम यह है कि राहुल गांधी पहली बार चुनावी तौर पर दक्षिण भारत में प्रवेश करने जा रहे हैं। साल 2008 में परिसीमन के बाद वायनाड सीट वजूद में आई। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत केवल 3 जिलों कोझिकोड, वायनाड और मलप्पुरम की 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 2009 और 2014 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के एम.वाई. शनावास जीते थे। 2014 के चुनाव में कांग्रेस और सीपीआई के बीच कड़ी टक्कर हुई, जिसमें कांग्रेस के एम.वाई. शनावास ने सीपीआई कैंडिडेट पी.आर. सत्यन मुकरी को 20,870 वोटों से हरा दिया था। नवंबर 2018 में शनावास का निधन हो गया। इसके बाद से ये सीट खाली है। इस बार सीपीआई ने इस सीट से पीपी सुनेर को टिकट दिया है, तो गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी राहुल गांधी के तौर पर दक्षिण भारत से चुनाव लड़ने जा रही है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने कर्नाटक के चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा था, तो सोनिया गांधी भी कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ चुकी हैं। इस बीच राहुल गांधी ने मलयाली भाषी राज्य केरल का रुख किया है। वायनाड की राजनीतिक और जातीय गणित की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार वायनाड जिले की कुल आबादी 8,17,420 है। इसमें से 4,01,684 पुरुष और 4,15,736 महिलाएं हैं। जिले की 89% आबादी साक्षर है। यहाँ 49.48% हिंदू आबादी है, तो 28.65% जनसंख्या मुस्लिम समुदाय की है। वहीं ईसाई समुदाय की 21.34% आबादी है। अब जरा इस बात पर भी गौर कीजिए कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड को ही क्यों चुना। दरअसल पिछले कुछ सालों में केरल में संघ का दखल बढ़ा है। यहाँ आरएसएस की शाखाओं और स्वयंसेवकों की संख्या में इजाफा हुआ है। वायनाड भी इससे अछूता नहीं है। कुन्नूर में संघ और वाम कार्यकर्ताओं के बीच रक्त रंजित हिंसा का दौर अभी पूरी तरह थमा नहीं है। बीजेपी ने संघ कार्यकर्ताओं की हत्या पर देशव्यापी प्रदर्शन किए थे। सबरीमाला मंदिर में बीजेपी ने हिंदुत्ववादी परंपरावादी रुख को अपनाया। केरल के अल्फांसो को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। तो इससे इतर केरल लंबे समय से कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रहा है। दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक ही ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस अभी मजबूत है। ऐसे में राहुल गांधी केरल में कांग्रेस को और ज्यादा सशक्त बनाना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में कांग्रेस संघर्ष के दौर में है। ऐसे में राहुल गांधी वायनाड से जीतते हैं तो ये दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व होगा। बहरहाल केरल की वायनाड सीट सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। ये सीट केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है। ऐसे में राहुल गांधी यदि वायनाड सीट से लड़ते हैं तो ये दक्षिण भारत में कांग्रेस को मजबूती देने में राजनीतिक तौर पर अहम साबित हो सकता है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।